नमस्कार, शुभ संध्या। जीवन रंग उषा संग पेज पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी से। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल का एक संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ। वैसे वे परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए। डॉक्टर आदित्य शुक्ल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, प्रभावी वक्ता, लोकप्रिय कवि, गीतकार, चिंतक तथा श्री रामचरितमानस के अध्येता जैसे गुणों से युक्त बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं। आपने रसायन शास्त्र में पीएचडी, ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए एवं हिंदी साहित्य में एमए तक शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में बेंगलोर स्थित आईटीसी लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में वरिष्ठ वैज्ञानिक, लीड साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। इनके व्यक्तित्व में हमें साहित्य, शास्त्र एवं विज्ञान का त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों एवं पात्रों को नए दृष्टिकोण से इन्होंने देश विदेश में करीब 100 से भी अधिक विषयों पर व्याख्यान दिए हैं और कार्यशालाओं में सहभागिता की है। इनकी व्याख्यान शैली में एक सामाजिक वैज्ञानिक की तरह पुराणों के गूढ़ ज्ञान को सामान्य व्यक्ति के लिए सरल एवं उपयोगी बनाने की कोशिश इन्होंने की है। विश्लेषणों पर आधारित व्यक्तित्व निर्माण में हनुमान जी की भूमिका विषय पर इन्होंने साप्ताहिक व्याख्यान श्रृंखला में करीब 108 एपिसोड प्रसारित किए हैं तथा सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र शीर्षक की किताब प्रकाशन की प्रक्रिया है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण होने जा रहा है। साहित्य, समाज और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए इन्हें कई प्रशस्ति एवं पुरस्कार मिले हैं और ये पुरुषार्थ फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी तथा विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब तक इनका प्रकाशित साहित्य यदि मिल जाए पंख उधार, काव्य संग्रह, भैरव की अति प्रिय भूमि, भजनों की सीढ़ी, अनुपम राम, व्याख्यान सीढ़ी, आओ अ से अमन पढ़ें, वर्णमाला पर आधारित काव्य, बीती बात भुलाता चल गीत संग्रह और अब प्रस्तुत है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। तो आदित्य जी, आपको सर्वप्रथम इस पुस्तक के प्रकाशन पे हार्दिक बधाई देते हुए आइए हम उनसे ही इस विषय पर चर्चा करके जानते हैं कि ये क्या है, क्यों लिखा है, इसमें क्या कुछ है। चलिए तो हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आदित्य जी, आप पेशे से तो एक वैज्ञानिक हैं ही, गीतकार, वक्ता भी हैं। आध्यात्मिक विषयों पर आपका रुझान कब और कैसे हुआ? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद उषा मैम आपको, और आपने इतना विस्तृत परिचय दिया। मैं तो सब आप सबके प्रेम का अधिकारी हूं, बस यही बहुत बड़ा परिचय है। और हनुमान जी की साधना के दौरान कम से कम इतना तो मैं सीख गया हूं कि व्यक्ति का परिचय जितना छोटा हो वह ईश्वर के नजदीक ज्यादा रहता है। ये परिचय की जो लंबाई है वो उसके दूसरे छोर में ईश्वर रहते हैं और इस छोर में व्यक्ति रहता है। तो क्योंकि ये संसार है, परिचय है, संसार है, और संसार से जितनी आप दूरियां हैं वो कम करते चले जाएंगे, ईश्वर के नजदीक पहुंचते जाएंगे। लेकिन मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न मुझको सब पूछते हैं और मुझको बड़ा आश्चर्य भी होता है कि सब पूछते क्यों हैं कि भाई एक वैज्ञानिक हैं, गीतकार हैं, वक्ता हैं, पर आध्यात्म पर रुझान कैसा। तो मैं इस पर चिंतन किया करता था, अपने मन से कुछ भी उत्तर देते रहता था। लेकिन बाद में मुझको यह एहसास हुआ कि भाई कविता लिखना, साहित्यकार होना, ये भी तो एक कवि कर्म ही है ना। क्योंकि कवि से बढ़कर आध्यात्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आप काव्य साधना करते हैं, साहित्य साधना में क्या करते हैं, कहां से प्रतीक लेते हैं? सृष्टि का ही तो प्रतीक लेते हैं।
कोई नदियों से, कोई झरनों से, पर्वत से, पेड़ से, फूल से, ये सब क्या है? ये ईश्वर के ही अंश है। तो आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से ना जुड़ करके उनकी कृतियों के माध्यम से अपने साहित्य की यात्रा प्रारंभ करते हैं और अंत तक चलते रहते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने यही किया कि मैं गीता के जब 10वें अध्याय को पढ़ रहा था, जब भगवान कृष्ण है अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं कि दुनिया में जहां पर भी श्रेष्ठता है वहां मैं हूं। तो जब सारी श्रेष्ठता है वह ईश्वर के लिए है, और जब सब सारी नदियां सागर में मिल रही हैं, तो मैं फिर नदियों में क्यों मिलूं? मैं भी सागर में जाके मिल जाऊं। तो मुझको लगा कि ईश्वर के प्रतीक जो सृष्टि में है उनको माध्यम बना करके काव्य साधना या साहित्य साधना करने के बजाय ईश्वर को ही क्यों ना माध्यम बना लिया जाए। और वहीं से तो ये अभ्यास तो था ही, तो ईश्वर के अंश से स्वयं को जोड़ने का अभ्यास था, अब ईश्वर के समीप पहुंचने का अभ्यास हो गया। तो मेरा एक गीत भी है जिसमें मैंने लिखा था कि मैं तो बस तुमको गाता हूं केवल तुम्हें रिझाने को, और लोग भले उसे मेरी कविता गीत कहानी कहते हैं। तो यही एक प्राकारांतर में परिवर्तन है गीतकार का अध्यात्म से जुड़ा। और ज्ञान के क्षेत्र में ये विज्ञान है, बच्चा है अध्यात्म की तुलना में, लेकिन जहां जहां साक्ष्य की आग्रहता है और व्यक्ति है, वह आग्रहता के कारण विज्ञान को इतना महत्व दे देता है कि वह अध्यात्म की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। मैं वैज्ञानिक हूं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक भी कह सकता हूं, और आपको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक शब्द में कहूं तो जो अध्यात्म है ना, वह सर्च है, और विज्ञान है रिसर्च है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक हैं, अपनी संपूर्ण साधना के बाद आज तक सिर्फ रिसर्च सेंटर खोज पाए हैं, क्योंकि सर्च हो चुका है। वैज्ञानिक का काम है वो सर्च करना नहीं है, वैज्ञानिक सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, और अध्यात्म का काम है वह सर्च करना है। संधान है वह अध्यात्म का विषय है, और अनुसंधान है विज्ञान का। तो विज्ञान से बड़ा ही अध्यात्म। तो सारे सृष्टि के जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक है उनको अध्यात्म की ओर यात्रा वो करते ही हैं, और करना भी चाहिए। बहुत सुंदर आपने बताया है, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। आदित्य जी, मेरा अगला प्रश्न है, आपने काव्य संग्रह लिखे, गीत संग्रह लिखे, उसके पश्चात आपको सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र लिखने के पीछे किसकी प्रेरणा रही? कोई तो प्रेरणा रहती है ना, कोई तो सोच रहती है या प्रेरणा रहती है जिससे हम कोई कार्य शुरू करते हैं। तो किसकी प्रेरणा से आपने ये लिखना प्रारंभ किया? प्रेरणा तो स्वप्रेरणा ही है। जब व्यक्ति है सारी दुनिया को जानने के पश्चात कभी उसको लगता है कि मैं खुद को जान लूं, मोबाइल मेरा है, डेटा कार्ड मैं डला के रखता हूं, पैसा मैं डलाता हूं, सारी दुनिया को फोन लगाता हूं, लग जाता है, जब मैं अपने नंबर पे फोन लगाता हूं लगता नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण साधना के बाद, संपूर्ण विश्व को जानने के बाद जब आदमी अंतर्मुखी होता है, ज्ञान की दृष्टि है अपने ओर मोड़ता है, तो उस समय उनको कुछ प्रेरणा तो मिलना ही चाहिए। और मेरे लिए रामायण है वह सहज माध्यम इसलिए है क्योंकि राम कथा, श्री राम और श्री राम कथा के पात्रों पर मेरी सहज श्रद्धा है, विश्वास है और प्रेम है। मैं कभी उनको उस घटना को काल्पनिक नहीं मानता। मैं लोगों से कहता भी हूं, कहीं पर भी आपको अतिशयोक्ति लगे तो वह तुलसीदास जी के साहित्य की विशेषता है, वह कि वह एक कवि है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है, एक अलंकार भी है यह, तो वह अलंकार के कारण आपको लगे, लेकिन घटना वास्तविक है। तो मुझको लगता है कि एक सहज व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपनी साधना प्रक्रिया को यदि प्रबल कर ले, प्राणवान कर ले, तो वह राम के समान जीवन जी सकता है, वह हनुमान जी के समान विलक्षण कार्य कर सकता है। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा विश्वास है। दूसरा विश्वास यह है कि जब आत्मसंधान की प्रक्रिया शुरू हुई तो युक्ति चाहिए उसके लिए। तो मैं तो वैज्ञानिक हूं, तो युक्ति आपके पास है, सूत्र आपके पास है, तो बड़े बड़े जो कठिन सवाल हैं वह सहज हो जाते हैं। तो मुझको लगा कि राम कथा को मुझको पढ़ना चाहिए। तो सामान्य हमारा विश्वास है, राम कथा को मुक्ति के लिए पढ़ते हैं। तो मुझको लगा कि नहीं, मुक्ति के लिए नहीं है, मुक्ति डायरेक्ट नहीं मिलनी है। यदि मैं राम कथा को युक्ति के लिए पढ़ूं और उन युक्तियों का अपने जीवन में उपयोग करूं, अनुकरण करूं, अनुसरण करूं, तो मुक्ति अवश्यंभावी है। तो मेरे लिए राम कथा है वह युक्ति का साधन बना,
युक्ति देने के लिए मुझको लगा एक मार्गदर्शिका के रूप में है। और वहां से यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद बोलते ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो डुबकी लगाते गया। आप जैसे लोगों की प्रशंसा और प्रोत्साहन है, उत्साहवर्धन करते गया, और यहां तक पहुंच गया मैं। बहुत सही कहा आपने। आदित्य जी, मेरा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में तो कई पात्र हैं, और सबसे पहले तो श्री राम है ही, सीता जी हैं, और भी कई पात्र हैं। कई पात्रों में से आपने हनुमान जी को ही क्यों चुना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि आदमी को अपने सामर्थ्य के अनुसार से काम करना चाहिए। तो क्या है कि जब मालिक के पास और राजा के पास और प्रधानमंत्री के पास यदि आपको जाना है ना, तो उनके ड्राइवर, उनके जो चौकीदार हैं, उन लोग से यदि दोस्ती कर लोगे ना, तो सहज हो जाता है। नहीं तो उधर अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। तो वो बता देंगे कि साहब इस समय निकलते हैं, साहब से इस समय बात कर लोगे, इस समय उनका मूड अच्छा रहता है, तो सारे सूत्र मिल जाते हैं। तो वो फिर समस्या का समाधान हो जाता है। तो हनुमान जी बोलते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। तो राम जी के दरवाजे के चौकीदार है हनुमान जी, और हनुमान जी से मित्रता हो गई, तो फिर तो राम जी से मित्रता है, राम जी के पास जाना है, वो बड़ा सरल हो जाता है। खैर, ये तो विनोद की बात है। मैं गंभीरता से इस बात को कहूंगा तो 3 महत्वपूर्ण कारण है हनुमान जी को चुनने का। जी। पहला कारण है, हनुमान जी सदा सफल हैं। मैं भी अपने जीवन में चाहता हूं, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हैं कि सफलता मिले। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अपने कार्य में असफल हो जाऊं। तो हनुमान जी हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, वह सदा सफल हुए हैं। तो यदि मुझको सफलता चाहिए तो मैं ऐसे व्यक्ति को आदर्श चुनूं जो सदा सफल है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% हो। तो हनुमान जी पहला कारण ये है। दूसरा, कि यदि राम जी के वश में सारी सृष्टि है, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि राम जी भी किसी के वश में है, और वो हनुमान जी के वश में है। भक्त के वश में भगवान। जी 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 तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। नाम वंदना के क्रम में बहुत श्रेष्ठ लोगों की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं, और हनुमान जी की वंदना करते हैं तो उनकी विशेषता भी लिखते हैं। तो क्या विशेषता लिखते हैं कि सुमरि पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। मैं हनुमान जी की वंदना करता हूं जो राम जी को अपने वश में करके रखते हैं। तो जिनके वश में राम जी हैं, तो राम जी से यदि कुछ कार्य है तो हनुमान जी की साधना कर लीजिए। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, वह मैं चाहूंगा कि सारे श्रोताओं को बड़ा ध्यान से सुने। हनुमान जी और हम में बहुत समानताएं हैं। हनुमान जी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। आप वो दो मिनट के लिए भूल जाइए, अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम, सब भूल जाइए। मैं बता रहा हूं, हनुमान जी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हनुमान जी जैसे साहस और सामर्थ्य की प्रचुरता उनमें थी, हम में भी है। अरे हमको कौन सा लंका जाना है, हमको कौन सा समुद्र पार करना है, हनुमान जी को चाहिए था उतनी शक्ति, उतना बल। हमारे कार्य, जो हमारे जीवन के जो प्रयोजन है, जीवन के लक्ष्य के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में है हमारे पास। लेकिन हनुमान जी और हम में समानता यह है कि वो भी अपने ज्ञान भूले हुए थे, हम भी अपना ज्ञान भूले हुए हैं। ठीक है, तो हनुमान जी के पास जामवंत है, और मैं आपको ये सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र को सौंपूंगा जामवंत के रूप में। इनकी साधना कीजिए, जामवंत के रूप में आपको अपने बल और अपने सामर्थ्य का याद दिलाता रहेगा यह। दूसरा, हनुमान जी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि करते थे। वह अंगद के जैसे राजकुमार नहीं थे, विभीषण के जैसे राजा का भाई नहीं थे, केवट के जैसे अनपढ़ नहीं थे, शबरी के जैसे बहुत भोलापन नहीं था उनके अंदर। तो ये हम ऐसे ही हैं, ना तो बहुत बड़े हैं और नहीं बड़े छोटे हैं। तो बड़ा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है। कभी हम उद्दंडता नहीं करते सकते छोटे जैसे, और बड़े जैसे बड़प्पन भी नहीं दिखा सकते, फिर भी श्रेष्ठता को धारण करना है। तो हनुमान जी और हमारे जीवन के संघर्ष एक जैसे हैं। सदा संतोषी। तो यदि जीवन में कोई सफलता ना मिले तो चलो भाई ठीक है, भगवान को यही मर्जी थी। हनुमान जी है वह किष्किंधा में बाली के राज्य में रहे, या ऋषिमुख पर्वत में निर्वासित सुग्रीव के साथ रहे, उनके संतोष में कोई कमी नहीं होता। सदा संतोषी है, हम भी सदा संतोषी हैं। कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, सत्य एवं न्याय प्रीता। सत्य के पक्ष में हम भी खड़ा होते हैं, हनुमान जी भी खड़ा होते हैं। हनुमान जी तो इतना खड़ा होते हैं कि यदि बाली के साथ रहते तो शायद मंत्री बन जाते वो, लेकिन उन्होंने सत्य प्रीता के कारण सुग्रीव को साथ देना समझा। नहीं, सत्य सुग्रीव के साथ है भाई, मैं ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा नुकसान हो जाएगा चलेगा। लेकिन हम भी यही करते हैं,
लेकिन हम में और हनुमान जी में क्या समानता है? हम सत्य के साथ तो रहते हैं, लेकिन सत्य के संघर्ष करने वाले लोगों का साथ नहीं देते, उनके साथ तटस्थ हो जाते हैं। हनुमान जी भी तटस्थ थे। जो हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए लंका में जाकर के संपूर्ण लंका को दहन कर देते हैं, अरे सुग्रीव के पक्ष में एक पत्थर फेंक के भी बाली को नहीं मारे, मार देते भाई। जब आप सत्य के इतने साथ थे, आपको लगता है कि बाली है असत्य के साथ है, तो कभी सुग्रीव को उसका राजपाट दिलाने के लिए, सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए हनुमान जी संघर्ष करते नहीं दिखते। हम मैं तटस्थ रहूंगा, ठीक है भाई, मेरी शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हो भाई, लेकिन मुझको बख्श दो। तो हम भी वैसे तटस्थ व्यवहार करते हैं हनुमान जी जैसे। तो मैं देखा हनुमान जी और हम में बहुत समानता है। यह समानता राम जी से पहले से मिलने की है, लेकिन अचानक हनुमान जी के जीवन में राम जी आते हैं और उनके बाद उनके जीवन में जो व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, हनुमान जी उस प्रक्रिया के देन है। जिस हनुमान जी से हमारा परिचय है, जिस हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं, जिस हनुमान जी को हम एडमायर करते हैं, वो हनुमान जी राम जी से मिलने के बाद के हनुमान जी है। पहले के हनुमान जी तो और मुझ में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है, इतनी सारी समानताएं बताया। बाद में जब राम जी से मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व का ऐसे विकास होता है, तो जो हनुमान जी सुग्रीव की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे, सुग्रीव का संकट नहीं हर पा रहे थे, वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि राम के संकट को हरने के लायक बन जाते हैं। यह प्रक्रिया को समझना है कि अचानक हनुमान जी में क्या परिवर्तन होता है, और इसी प्रक्रिया को यदि आप आत्मसात कर लेंगे, मैं आत्मसात कर लूंगा, तो मैं भी हनुमान जैसे हो जाऊंगा। और यह जो आत्मोन्नति के हनुमान मंत्र, जो मेरा जो ग्रंथ है, जो 9 अक्टूबर को जिसका विमोचन होना है, यह संपूर्ण इसी धारणा पर आधारित है कि वह राम जी के मिलने के बाद हनुमान जी के जीवन में क्या 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 घटनाएं घटती हैं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हूबहू अपने जीवन में ले आइए, आप भी सदा सफल हो जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है हनुमान जी को चुनने। अच्छा, तो इसका मतलब आप ऐसा ही कुछ संदेश देना चाहते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। क्या आप 1 या 2 पंक्तियों में बता सकते हैं कि इस पुस्तक के लिखने के पीछे पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पाठकों को संदेश नहीं उषा जी, मुझको ऐसा लगता है कि यदि किसी की समस्याओं को हम तो वैज्ञानिक हैं, तो जब हम शोध के लिए कुछ विषय खोजते हैं, तो रहता है कि भाई इसमें लोगों का पेन पॉइंट क्या है, दर्द क्या है, दर्द का निवारण करना है। तो आज 2 पीढ़ियों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक तो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी के साथ साथ उस युवा पीढ़ी को पालन पोषण करने वाले जो उससे पहले की पीढ़ी है, उन पीढ़ियों के बीच में संघर्ष है। वह संघर्ष क्या है? पहले की जो पीढ़ी है, उनका जो जीवन का आधार है विश्वास पर टिका होता था। वह विश्वास से मन से जीवन उनके संचालित होता था। मेरे माता पिता ने कह लिया मान लो, गुरुजी ने कह लिया मान लो, बड़े ने कह लिया मान लो। तर्क का ज्यादा गुंजाइश नहीं होता था, वो असहमत भी होते थे तो विश्वास कर लेते थे। लेकिन आज की पीढ़ी है वो मानती नहीं है, उसको बौद्धिक सुसंगति चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो तर्कवादी पीढ़ी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है। उनसे कह लो बेटा भगवान ऐसे ही थे, प्रणाम कर लो, तो पूछते क्यों प्रणाम कर लो? तो आज समस्या क्या हो गई है, ये 2 पीढ़ियों के बीच की दोनों की समस्या एक है। जो हमसे पहले की पीढ़ी है, उनके पास वो विश्वास तो है, लेकिन बौद्धिक समाधान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से पूछा ही नहीं। और आज की पीढ़ी है, जब उनसे पूछ रही है तो बौद्धिक समाधान नहीं दे पा रहे हैं वो। और उसके बाद ये जो पीढ़ी है, क्योंकि उनको बौद्धिक समाधान नहीं मिल रहा है, तार्किक सुसंगति नहीं मिल रही है पौराणिक पात्रों पर, पौराणिक ग्रंथों पर, पौराणिक कथाओं पर, तो उसको वो फैंटेसी समझने लग गए हैं। उनको ऐसा लगे परिकल्पना है, किसी ने लिख दिया है, वस्तुतः यह नहीं है। तो मेरा ये जो संपूर्ण प्रयास है, वह सफल व्यक्तित्व में जो हनुमान मंत्र, जो ये ग्रंथ है, वह है आज की पीढ़ी को किसी भी विषय पर सहमति प्रदान करने के लिए बौद्धिक समाधान देना है। तो बौद्धिक समाधान के अभाव में जो पौराणिक पात्रों के प्रति जो उनके मन में जो द्विधा है, असंगतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास है। यह संपूर्ण कार्य है, इसका एक ही उद्देश्य है। तो इसमें दोनों पीढ़ी को काम आना है। नई पीढ़ी पढ़ेगी उसको समाधान मिलेगी, और पहली वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो अपने बच्चों को और अपने नाती पोतों को तो समझा ही देंगे। तो यह किताब है उनके लिए सहायता कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आपने इस पुस्तक में, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत जो इसको पढ़ा है या जानकारी ली है, उसमें काफी आपने हनुमान जी के सफल व्यक्तित्व के लिए काफी मंत्र दिए हैं।
हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में कुछ मूल मंत्रों की जानकारी चाहेंगे? बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन चूंकि मंत्र है तो मंत्र तो सूक्ष्म ही होता है, इसलिए मैं इसी मंत्र की परिभाषा का सहारा लेता हूं। मंत्र है वह शब्द ही है, शब्दों का समूह ही है। कहीं तो एक ही शब्द की ओम अपने आप में ओंकार बहुत बड़ा मंत्र है। जी। कुछ शब्दों के समूह से मंत्र बन जाता है, कुछ वाक्यों के समूह से मंत्र बन जाता है, मतलब स्वरूप में लघु है और बहुत प्रभावी है मंत्र। अकल्पनीय शक्ति है इसमें, जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता इस मंत्र के वश में होते हैं। तो जब मैं किताब की जो शीर्षक के विषय में तय कर रहे थे तो मैं कहा हम क्या दे रहे हैं, तो बोले मंत्र है, मंत्र है। लेकिन मंत्र है तो पाठक बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, अरे भाई मंत्र है, बड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, संक्षेप में सारी बात हो जाएगी। तो मैं पाठकों को बता दूं, मंत्र है उसकी साधना की आवश्यकता होती है। सही। मंत्र है, जब तक साधना है वह प्रबल नहीं होगा। साधना में यदि शक्ति नहीं है तो मंत्र प्रभावी नहीं होगा। तो यह जो संपूर्ण ग्रंथ है, संपूर्ण, जैसे मैंने कहा हनुमान जी के जीवन में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपको अपने जीवन में लाना है, उसके लिए मंत्र है। एक उदाहरण मैं देता हूं। हनुमान जी के जीवन में मैंने तो करीब इसमें 25 चैप्टर्स हैं और 25 अलग अलग विषयों को मैंने छुआ है, जिसमें कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, उनमें समन्वय कैसे करना है, अपनी विशेषताओं का उपयोग कैसे करना है, अपनी दुर्बलताओं का उपयोग कैसे करना है, अहंकार क्या है, दीनता क्या है, हीनता क्या है, स्वार्थ, परमार्थ, उपकार, परोपकार, संवाद की कला और भाग्य और भगवान तक की मैंने बात की है यहाँ पर। तो आप उसको जब अवसर मिलेगा तो आप, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के सारे एपिसोड सुन सकते हैं। क्योंकि आपने एक प्रश्न कहा तो मैं एक संक्षेप में बात करता हूं। व्यक्ति पहचानने की कला, ठीक है। हनुमान जी हैं, समुद्र पार करने के लिए उड़ना शुरू करते हैं और लंका में मुख्य सीता जी से उनको मिलना है, और सीता जी से मिलने से पहले वो 5 लोगों से मिलते हैं। सब जानते हैं कथा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले मैनाक से मिलते हैं, मैनाक पर्वत है, फिर उसके बाद वो सुरसा से मिलते हैं। सुरसा और सर्पणी है, वो उसके पास कौतुक करने का सामर्थ्य था, अपने रूप को बड़ा कर लेती थी। हनुमान जी बड़ा खेल करते हैं उनसे। फिर हनुमान जी निश्चरी से मिलते हैं। निश्चरी सिंहिका नाम की एक राक्षसी है जो गगन में उड़ने वाले पशु पक्षियों को, उनकी छाया को खींच करके ग्रहण कर लेती, खा लेती थी। फिर वो लंकनी से मिलते हैं, लंकी द्वारचारिका है लंका की। उसके बाद विभीषण से मिलते हैं। 5 लोगों से मिलते हैं। अच्छा, इन 5 से पूर्व परिचय हनुमान जी का नहीं है, किसी को पहले नहीं जानते, वो रास्ते में सबसे परिचय होता है हनुमान जी से। लेकिन 5 के प्रति व्यवहार देखिए। मैनाक को वो प्रणाम करते हैं, हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, और राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो मैनाक को प्रणाम करते हैं, ठीक है। जब सुरसा के पास जाते हैं तो उनको माता कहते हैं कि भले माता मुझको जाने दो। उनके साथ कौतुक करते हैं, रूप बड़ा छोटा करते हैं, उनके मुंह से जाकर बाहर निकल आते हैं। सिंहिका से कोई वार्तालाप नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा वध करते हैं उनका। लंकनी के पास जाते हैं तो लंकनी को मुष्टिका से मारते हैं, ऐसा मुष्टिका से मारते हैं कि वो धरती पर गिर जाती है, और विभीषण को गले लगा लेते हैं। 5 व्यक्ति से 5 प्रकार का व्यवहार। कभी शांति से बैठ करके सोचिएगा, व्यवहार चेंज करके देखिएगा कि यदि वो जा करके सुरसा को प्रणाम कर दे और सिंहिका को जा करके उनके साथ माता बोले और लंकनी को गले लगा ले और विभीषण को मुष्टिका से मार दे, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। सही है। तो व्यक्ति की पहचान, समय पर पहचान और तदनुरूप व्यवहार। हमारी समस्या क्या, हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते। यदि पहचान कर पाए तो समय पर नहीं कर पाते। नुकसान हो जाने के बाद, एक अच्छा व्यक्ति है उससे हमारी दोस्ती टूट जाती है, उसके बाद हमको पहचान होता है अच्छा आदमी था यार, मुझसे ही गलती हो गई। या फिर बुरा आदमी है, वो नुकसान कर देता है, तब पहचान होती है, अरे पहचानने में भूल हो गई, उसने नुकसान कर दिया। और यदि हम पहचान भी लेते हैं तो व्यक्ति के उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते। हनुमान जी से सीखना चाहिए। और आज आपकी जान को आश्चर्य होगा, जब ये 5 लोगों में से 4 लोग हैं, चाहे मैनाक हो, सुरसा हो, लंकनी हो, या राक्षसी है, निशिचरी है, सिंहिका है, ये चारों हनुमान जी की तरफ चल के आते हैं।
एकमात्र व्यक्ति है जिनके तरफ हनुमान जी चल करके जाते हैं, ऐसन हट करी हो पहचानी, मैं इसे हट पूर्वक पहचान करूंगा, वो विभीषण थे, और वही विभीषण है राम और रावण के युद्ध में काम आते हैं। जी आप सोचो व्यक्ति कैसे पहचानना है, व्यक्ति कैसे पहचानना है, मुझसे भूल क्यों होती है। यह सूत्र है हनुमान जी देते हैं। ज्यादा मेरे पास समय कम है, नहीं तो मैं इसमें बहुत अच्छा व्याख्या करता। एक ही सूत्र है, व्यक्ति कैसे पहचानना है, समय पर कैसे पहचानना है, व्यवहार कैसे करना है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि इन सभी मंत्रों में से आपको केवल कोई 2 मंत्र चुनने हो तो आप वो कौन से 2 मूल मंत्र चुनना चाहेंगे और क्यों? मैं तो चूंकि मैं साधनारत रहा हूं तो मेरे ऊपर प्रभाव है इन सारे मंत्रों का। तो 25 के 25 मंत्र हैं। मैं तो कहता हूं एक मंत्र भी कोई व्यक्ति है उसको आत्मसात कर ले। और ये किताब की विशेषता ये है उषा जी, इस किताब में समस्याओं का वर्णन है, समस्याओं को पहचानना कैसे है यह सीख दी गई है, और उसके निराकरण के सारे उपाय हैं, और वो उपाय हैं दिनचर्या में। मतलब आपको ऐसा भी नहीं है कि अगरबत्ती जलाने की भी आवश्यकता नहीं, इतने सहज रूप से दिया गया है। तो जैसे व्यक्ति पहचानने की कला एक मंत्र है। एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं हनुमान जी के जीवन की चुनौती देखिए। हनुमान जी के जीवन के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे जीवन में उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चुनौतियां हैं। अच्छा, ये जितने भी जो जीवन प्रबंधन के जो गुरु हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो क्या कहते हैं? आपको सफल होने के लिए कुछ आपके गुण चाहिए, आपके पास कुछ साधन चाहिए। वो गुण क्या है? वो सब कहते हैं आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सब यही तो कहते हैं ना। आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके यू शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपको विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। और सब लोग बोलते हैं भाई आप ट्रस्टवर्दी हो, आप पर लोग विश्वास करें, तभी तो आप लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। यही बात तो कहते हैं ना सफल होने के लिए। ये 5 गुण बताते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, बड़े बड़े मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ, सब यही बताते हैं कि भाई आत्मविश्वास हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, आपके पास एक्सपर्टीज हो, ट्रस्टवर्दीनेस हो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, सीता जी की खोज से पहले हनुमान जी के पास 5 गुण नहीं थे। अच्छा। एक भी गुण नहीं थे, पांचों में पांचों। जी। हनुमान जी के पास आत्मविश्वास छोड़ो, विश्वास ही नहीं था। जामवंत बताते हैं कि भैया काज प्रसाद ही रहे बलवाना, और पवन तने पल पवन समाना, और कौन सा काज कठिन जग माही, सो नहीं होत तात तुम पाही। आत्मविश्वास के नाम पर 0 थे हनुमान जी। उनको विश्वास तो छोड़िए, बल का ज्ञान नहीं था। बल का ज्ञान हो तो तब तो विश्वास आए ना। अंगद के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। अंगद कहते हैं अंगद कहूं कि उतराऊं पारा, बल्कि वापसी में समस्या हो सकती है। तो आत्मविश्वास की कमी तो अंगद के, हनुमान जी के पास विश्वास ही नहीं था। जामवंत बताते हैं अनुभव, इससे पहले उनको सागर पार करने का कोई अनुभव नहीं था, पहली बार की, फर्स्ट अटेम्प्ट है वो। ज्ञान, लंका की भौगोलिक स्थिति का उनको कोई ज्ञान नहीं था कि भाई किधर जाना है, लंका कहां है, रावण का दरबार कहां है, सीता जी कहां मिल जाएगी, सब जाकर के संधान वही करते हैं वो। विषय विशेषज्ञता, आप हंसेंगे भी, जिस सीता जी की खोज के लिए वो गए थे, वो सीता जी दिखती कैसी हैं ये पता नहीं था हनुमान जी। बिल्कुल। आज का जमाना तो नहीं था, तो फोटो निकाल लो, डीपी देख लो, सीता जी ऐसे दिखती थी। और वो उस मायावी नगरी में गए हुए थे जहां पर रावण को भनक भी लग जाए तो हर चौक चौराहे में एक सीता जी बिठा सकते थे। सही। कितने मायावी थे, वो रूप धारण करने वाले राक्षस थे। उस नगरी में जाकर के सीता जी को खोजना है। और मैं तो हनुमान जी के प्रणाम करता हूं कि चलो ये सब ठीक है, लेकिन सीता जी कुछ दिन वहां लंका में रह चुकी है, वह राक्षसों की मायावी शक्ति को जानती हैं। वह यह भी जानती हैं कि मुझ पर अधिकार करने के लिए रावण किसी हद तक नीचे गिर सकता है। इतने भय आशंका में बैठी हुई सीता जी के सामने जाना और एक अजनबी व्यक्ति के रूप में सामने खड़ा होकर के कहना कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूं, मैं उसका दास हूं, और विश्वास जीत लेना, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। लेकिन हनुमान जी इन सब चुनौतियों को पार करते हैं, और ना सिर्फ सीता जी की खोज करते हैं, वह दानवों को मारते हैं। और राक्षसों को मारने में छोटे मोटे सैनिक नहीं, रावण का बेटा भी रखता है अक्षय कुमार, उनको मारते हैं, लंका जलाते हैं और सकुशल वापस आ जाते हैं। हमारे समक्ष इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है। हनुमान जी से ज्यादा सक्षम हूं मैं। हनुमान जी के पास कुछ भी योग्यता नहीं थी, मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। तो जब हनुमान जी सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बस हनुमान जी क्या करते थे अपने जीवन में, उस मंत्र को अपनाइए, आप भी सफल होते चले जाएंगे।
वाह, बहुत सही कहा। और देखिए आदित्य जी, आज संयोग की बात है कि मेरे पीछे हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, जो आंजनेय मंदिर है नेलमंगला में ही। और देखिए वो भी हमारे साथ हैं आज। जी तो जी जी, मैं भी हनुमान जी का, देख पा रहा हूँ जी। उनका भी बिल्कुल हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो अवश्य आपकी पुस्तक से काफी काफी क्या, बहुत ज्यादा लोग इससे जो भी पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे, अवश्य लाभान्वित होंगे, उसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने भी जितना कुछ इस पुस्तक को पढ़ा है और जाना है, मुझे लगा कि आपने अत्यंत सरल और सारगर्भित रूप में इसे प्रस्तुत किया है, जिसे आम आदमी, जिसको हम कहते हैं ना एक लेमैन टाइप, या बहुत ही जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, वो भी पढ़ करके उसे अच्छी तरह समझ सकता है। और ये किसी वर्ग या आयु विशेष के लिए नहीं है, इसे हर वय, हर वर्ग का व्यक्ति अपना सकता है। तो इतनी अच्छी जो आपने सरल और स्पष्ट भाषा में जो ये मूल मंत्र लिखे हैं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो भी इसे पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत भी अपनाने की कोशिश करेंगे, अवश्य ही वो सफल होंगे हनुमान जी की तरह। और हनुमान जी का आशीर्वाद तो उनके साथ जी रहेगा ही। जी। तो आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पुस्तक तो अब प्रकाशित ऑलमोस्ट हो ही चुकी समझिए इसका, क्योंकि लोकार्पण होने वाला है। तो आगामी लेखन किस विषय और किस विधा में हो रहा है, हमारे दर्शक आपसे अवश्य जानना चाहेंगे। हाँ, तो वो तुलसीदास जी की बहुत 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 बढ़िया भजन है, अब न नसानी अब न नसई हूँ, और राम हम्म, कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। तो बहुत हम्म, बहुत मुश्किल के बाद, लंबी साहित्यिक साधना के बाद तो यह आनंद की अनुभूति मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो अब ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो जी, 2000, अभी तो 22 है, 23 में मेरी अगली कृति है, वह आत्मोन्नति के भरत सूत्र पर है। अच्छा, भरत जी पर लेखनी में प्रारंभ कर दिया हूँ। मुझको भरत जी भी बहुत अच्छे पात्र लगते हैं, क्योंकि जी, क्योंकि भरत जी भी हैं, वो हमारे जैसे ही हैं। उनके अंदर कोई चमत्कारिक गुण नहीं है, कोई देवत्व तो नहीं है, फिर भी उनको छोटी छोटी बातों से डर लगता है। लोग मुझको क्यों ऐसे बोलते हैं, मेरा दोष क्या है इसमें, मुझको क्यों अपने अपराध में शामिल कर लेते हो। इन छोटी छोटी बातों से ही वो घबराए रहते हैं भरत जी, और इन्हीं बातों का सहारा लेकर के भरत जी है राम से श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो वह ग्रंथ है सत्य प्रेम जही राम पद। उसके बाद की मेरी साधना होगी, जहां मैं रामायण के 27 पात्रों को, क्योंकि रामायण पर सामान्यतः जो आजकल के बच्चों का ज्ञान है वह राम सीता जी तक ही है, हनुमान जी तक ही है, लेकिन और बहुत सारे पात्र हैं जिन्होंने राम का निर्माण किया है। केवट जी, है, अहिल्या है, शबरी है, सुग्रीव है, जटायु है, विभीषण है। इन पर चर्चा करनी है। उर्मिला और है। उर्मिला है। तो ये सबका राम के प्रति विशेष प्रेम था, तो मैंने राम के प्रेम को माध्यम बना करके यह उसमें मतलब लिखने का प्रयास कर रहा हूं कि राम सारे के प्रेम, सबका सबकी प्रेम की अपेक्षा अलग थी, और राम सबके प्रेम की पूर्ति करते हैं। तो इस ढंग से बहुत सारे प्रेम अवतार श्री राम है, मानस संवाद है, परीक्षित मोक्ष भी है मेरी मतलब बहुत 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 ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो श्रीमद् हम्म, भागवत महापुराण पर है। क्योंकि श्रीमद् जी, महापुराण है, वह सत्य कथा है, और परीक्षित राजा को मोक्ष मिल गया था उस कथा को सुनने से। तो जी, मुझको उसमें संधान करना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या है, यदि मैं परीक्षित जैसे चाहूं तो मुझको मोक्ष मिल जाए। तो उन साधनाओं को खोजने का प्रयास है। तो देखिए, ईश्वर जितना काम करा ले, उनको जितना यश गान करवाना है मुझसे, तो जी, मैं तो कृत संकल्प हूँ। जी, अवश्य होगा। और हम सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ा तो उसमें श्री राम, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा, तो वो सब जी कुछ जी जी अवश्य अच्छी तरह संपूर्ण होंगे। और उससे बहुत जो भी इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, लाभान्वित होंगे। तो हमारी आपको आगामी लेखन की भी शुभकामनाएं, और इस पुस्तक की सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।